नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ टेस्टों के बारे में। अगर आपको आपके जोड़ों में दर्द महसूस होता है, सूजन है आपके जोड़ों में और बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने पर आपको और दर्द होता है और आपकी मूवमेंट भी काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, स्टिफनेस आ गई है आपके जोड़ों में, तो इस दौरान आपको कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए ताकि आपको पता चल जाए आप किस बीमारी को फेस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपनी बीमारी को अच्छे से नहीं समझेंगे तो डॉक्टर्स भी आपको सही से ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते। डॉक्टर्स भी इन टेस्ट की एडवाइस आपको देते हैं जब आपके जोड़ों में दर्द होता है। ये पेशेंट टू पेशेंट वैरी कर जाते हैं। तो चलिए जानते हैं उन टेस्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी किसी पेशेंट के जोड़ों में दर्द महसूस होता है तो मैं आपको बता दूं ये अर्थराइटिस हो सकता है। और अर्थराइटिस 100 से भी ज़्यादा टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो उम्र के साथ आपके कार्टिलेज टिश्यू में डिस्ट्रक्शन होता है, घिस जाता है आपका कार्टिलेज टिश्यू और आपकी हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं। इस वजह से आपको दर्द, सूजन और लाली को देखना पड़ता है जो आपके जोड़ों में आती है, और अकड़न को देखना पड़ता है। और वहीं दूसरा होता है रेमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें एज फैक्टर नहीं होती, इसमें आपका इम्यूनिटी सिस्टम फैक्टर होता है। यानी जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपके जॉइंट्स की साइनोवल मेम्ब्रेन को डैमेज पहुंचाता है, तो इस दौरान आपके जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन देखने को मिलती है। वहीं थर्ड टाइप होता है आपका गाउट। यहां आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपके जोड़ों में क्रिस्टल्स के रूप में जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको दर्द, सूजन और अकड़न को फेस करना पड़ता है। तो ये तो 3 टाइप हो गए, लेकिन इनका पता कैसे लगाया जाए, तो उसके लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। सबसे पहले एक्सरे के लिए डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं कि आप एक्सरे कराएं। एक्सरे जब भी आप कराते हैं तो आपके जॉइंट्स की पूरी एक्चुअल सिचुएशन देखी जाती है, लेकिन यहाँ आपके लिगामेंट्स और मसल्स को नहीं देखा जा सकता। इसीलिए एक्सरे में हम आपके टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू को देख सकते हैं, लेकिन जो आपके लिगामेंट्स हैं, जो जॉइंट्स को बांधे हुए हैं, उनको हम नहीं देख पाते। मसल्स की कंडीशन क्या है वो नहीं देख पाते। तो कुछ वर्स कंडीशंस में डॉक्टर्स आपको एमआरआई एडवाइस कर देते हैं। इसमें आपके जॉइंट की पूरी कंडीशन देखी जा सकती है, आपके मसल्स भी देखे जा सकते हैं, आपके लिगामेंट्स भी देखे जा सकते हैं, और इससे पता चलता है कि आपको अर्थराइटिस है या नहीं। और इसमें अगर आपके बोन्स में किसी भी तरह का चेंज होता है तो वो देख लिया जाता है, और कुछ केसेस में, वर्स्ट केसेस में, ऑर्गन बायोप्सी कराने की भी सलाह दी जाती है कि किस तरीके का अर्थराइटिस है वो भी पता करने के लिए। और वहीं इसके बाद कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराया जाता है, यानी सीबीसी। सीबीसी से किसी भी टाइप के अर्थराइटिस का पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सीबीसी से ये पता लगाया जा सकता है कि आपकी बॉडी में ब्लड, आरबीसी कितनी अमाउंट में है, हीमोग्लोबिन लेवल चेक करा जा सकता है। और ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हमें आइडिया लग सकता है कि आपकी अर्थराइटिस की कंडीशन है या नहीं। व्हाइट ब्लड सेल्स देखे जाते हैं और साथ ही प्लेटलेट्स की भी जांच की जाती है, जिससे हमें आइडिया लगता है कि आपकी एक्चुअल कंडीशन क्या है और पेशेंट को किन चीज़ों पर काम करना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा टेस्ट करने की एडवाइस दी जाती है वो जनरली यंग एज के पेशेंट्स को दी जाती है जिनके जोड़ों में दर्द होता है। वो होता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज। इस टेस्ट से ये पता लगाया जाता है कहीं आपका इम्यूनिटी सिस्टम ही तो नहीं है जो हाइपर एक्टिव होकर आपकी बॉडी में डैमेज पहुंचा रहा है, आपके जॉइंट्स को डैमेज पहुंचा रहा है। इसी के साथ आपको एंटी सीसीपी टेस्ट की भी कराने की एडवाइस दी जाती है, और इसके साथ आपको आरए फैक्टर या रेमोटॉइड फैक्टर टेस्ट भी कराने की एडवाइस दी जाती है। इससे ये पता चलता है कि आपको रेमोटॉइड अर्थराइटिस है या नहीं। अगर आप रेमोटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यहाँ आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपके जॉइंट्स के साइनोवल मेम्ब्रेन को दिक्कत पहुंचा रहा है। और ये जनरली उन्हीं पेशेंट्स को एडवाइस करा जाता है टेस्ट जिनके छोटे छोटे जॉइंट्स में दर्द होता है, अकड़न होती है और सूजन आ जाती है। अगर आपके बड़े जॉइंट्स में एकदम दर्द महसूस होता है, सपोज आपके नी जॉइंट में दर्द महसूस होता है, तो जनरली डॉक्टर आपको इस टेस्ट को कराने की एडवाइस नहीं देते हैं। लेकिन जब आपकी उम्र कम होती है और आपके छोटे जॉइंट्स में आपको दर्द महसूस होता है, तो ऐसे में डॉक्टर्स आपको आरए फैक्टर टेस्ट और एंटी सीसीपी टेस्ट कराने की एडवाइस करते हैं।
इसके बाद सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट कराया जाता है कुछ पेशेंट्स में। इसमें जो ये सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है ये आपका लीवर बनाता है, और सीआरपी टेस्ट से ये पता चलता है कि आपकी बॉडी में प्लाज्मा क्या है। और जब आपकी बॉडी में प्लाज्मा बढ़ा हुआ मिलता है तो इससे आइडिया लगाया जा सकता है कि आपको अर्थराइटिस होने की आशंका है। फ्यूचर में भी हो सकता है, करंट में भी हो सकता है। तो इस टेस्ट को कुछ पेशेंट्स में कराया जाता है, वरना इसको जनरली डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं। इसके बाद जो टेस्ट कराया जाता है वो है यूरिक एसिड टेस्ट। ये उन्हीं पेशेंट्स में कराया जाता है जिनके पैरों के जॉइंट्स में, पैरों की उंगलियों में सूजन आ रही होती है, लाली आ रही होती है, या हाथों की उंगलियों में बहुत ज़्यादा सूजन और लाली आ रही होती है। क्योंकि इस समय आपकी बॉडी में हमें ये चेक करना होता है कि आपके यूरिक एसिड लेवल क्या है। क्योंकि यूरिक एसिड लेवल बढ़ने की वजह से गाउट की प्रॉब्लम बनती है, जो आपका थर्ड टाइप ऑफ अर्थराइटिस है। यहाँ पर जब आपके बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है तो ये क्रिस्टल्स का रूप ले लेता है और आपके छोटे जॉइंट्स में, पैरों के जॉइंट्स में, हाथों की उंगलियों के जॉइंट्स में जाकर स्टोर होने लग जाता है। और जब ये स्टोर होता है तो इसकी वजह से आपकी साइनोवल मेम्ब्रेन पर भी डैमेज पहुंचता है, सूजन आती है और आपको दर्द को फेस करना पड़ता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो जनरली अर्थराइटिस के पेशेंट्स को डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अगर आप अर्थराइटिस के पेशेंट हैं और आपको लग रहा है कि आपको भी इन टेस्ट को करवा लेना चाहिए, तो आप डॉक्टर की सलाह से इन टेस्ट को करवा सकते हैं। और अपने जोड़ों के दर्द को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। अगर कम उम्र में आप जोड़ों में दर्द महसूस कर रहे हैं तो इसको लॉन्ग रन में सोचिए, क्योंकि अगर आप इसी उम्र में जोड़ों के दर्द को महसूस कर रहे हैं तो आपको टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, डॉक्टर से एडवाइस जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये दिक्कत और ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर ये इन केस रेमोटॉइड अर्थराइटिस है तो ये दिक्कत आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज ला सकती है, क्योंकि आपके जॉइंट्स में भी डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि कौन से टेस्ट रेमोटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउट और किसी भी टाइप के अर्थराइटिस के पेशेंट को जरूर कराने चाहिए, जिससे उन्हें पॉइंट ऑफ क्लैरिटी मिलता है कि उन्हें किस तरीके का अर्थराइटिस है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और अर्थराइटिस से रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।